नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोकसभा चुनाव की। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव में किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री। दोस्तों, आपको बता दें कि एक तरफ जहां राहुल गांधी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि 2029 से पहले बीजेपी की सरकार गिर जाएगी, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी से अलग बीजेपी एक राष्ट्र एक चुनाव में अपना समय लगा रही है, यानी वो चाहती है कि फिर से एक राष्ट्र एक चुनाव हो जाए। बता दें, बीजेपी ने इसके पीछे तर्क दिया कि इससे समय भी बचेगा और धन भी बचेगा। 1967 तक देश में एक साथ होते थे चुनाव। अगर देश के अंदर एक साथ चुनाव होंगे तो देश की तरक्की भी बहुत तेजी से होगी और साथ ही देश अब जापान को पीछे छोड़ तीसरी अर्थव्यवस्था बन सकता है। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव में किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री, क्या देश में फिर से बीजेपी की सरकार बन सकती है, ये 5 साल बीजेपी की सरकार चल पाएगी। आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण बातों पर नजर करने वाले हैं। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को याद से दबाइएगा, क्योंकि वीडियो को लाइक करना, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी के बटन को दबाना तीनों बिल्कुल फ्री होता है। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले राज्य उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों 80 लोकसभा की सीटें आती हैं। उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी को सबसे अधिक उम्मीद थी, यहां से बीजेपी को बहुत तगड़ा झटका लगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 44 सीटें यहां पर कांग्रेस पार्टी के खाते में उत्तर प्रदेश से, वहीं दोस्तों यहां 28 सीटें भाजपा के खाते के अंदर, 8 सीटें यहां से जा रही हैं अन्य के खाते के अंदर। वहीं अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, जहां कांग्रेस पार्टी गठबंधन के अंदर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी ने यहां पर 33 सीटें हासिल की। 15 सीटों पर लगभग दोस्तों बीजेपी गठबंधन के खाते के अंदर जीत गई है। वहीं दोस्तों यहां पर जो असली जीत गई है वो दोस्तों कांग्रेस पार्टी गठबंधन के खाते के अंदर महाराष्ट्र से गई है। वहीं अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश में दोस्तों लगभग 5 सीटों पर तो जीत जा रही है बीजेपी की। वहीं दोस्तों 20 सीटों पर अन्य के खाते में जीत जाने की संभावना। वहीं बात अगर पश्चिम बंगाल की करें, जहां बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन अगर वर्तमान में चुनाव हो जाते हैं तो यहां पर कांग्रेस गठबंधन में टीएमसी, कांग्रेस पार्टी, सीपीआईएम मिलकर 30 सीटें, 12 ही सीटों पर यहां बीजेपी जीत हासिल कर पाएगी। वहीं अगर हम बात बिहार की करते हैं, बिहार में दोस्तों यहां पर फिर से नजारा कुछ और देखने को मिलेगा। 14 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 26 लोकसभा की सीटें जो है बीजेपी के खाते के अंदर बिहार से जा सकती है, यानी जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी मिलकर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं भाजपा के नेतृत्व में। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों तमिलनाडु की, तमिलनाडु में दोस्तों 39 लोकसभा की सीटें आती हैं, जिसमें दोस्तों 33 सीटों पर कांग्रेस पार्टी गठबंधन के खाते के अंदर जीत, यानी तमिलनाडु में कांग्रेस गठबंधन अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और 6 सीटों पर एआईएडीएमके प्लस बीजेपी भी जीत हासिल कर रही हैं। वहीं अगर हम बात मध्य प्रदेश की करें, जहां 29 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी 2024 में, लेकिन वर्तमान में 2 सीटों पर कांग्रेस जीत हासिल कर सकती है और बाकी 27 सीटें भाजपा के गठबंधन खाते में। वहीं अगर हम बात कर्नाटका की 28 लोकसभा सीटों की करें, कर्नाटका की 28 लोकसभा की सीटों में 12 सीटों पर कांग्रेस पार्टी गठबंधन, 13 सीटों पर बीजेपी गठबंधन, 3 सीटों पर अन्य के खाते में जीत जा रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों गुजरात की 26 लोकसभा सीटों की, गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से यहां वैसे तो कांग्रेस पार्टी से बीजेपी बहुत अधिक मजबूत है, लेकिन बीजेपी के यहां 2 सीटें कांग्रेस भी हासिल कर रही है। वहीं 14 लोकसभा की सीटें बीजेपी। वहीं यहां पर दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान की हम बात कर रहे हैं। अब राजस्थान के अंदर अगर हम बात करते हैं, 10 सीटों पर जहां कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर रही है, 14 पर भारतीय जनता पार्टी भी जीत हासिल कर रही है और 1 सीट पर दोस्तों अन्य के खाते में भी जीत जा रही है। यानी कि यहां पर दोस्तों जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वो बीजेपी के पक्ष में हैं। वहीं उड़ीसा की अगर हम बात करते हैं तो उड़ीसा में दोस्तों 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी गठबंधन के खाते में, वहीं 16 सीटों पर बीजेपी गठबंधन, 3 सीटें अन्य के खाते में जा रही हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों केरला की 20 विधानसभा सीटों की, 19 सीटों पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी गठबंधन के खाते में सीटें जा रही हैं, 1 सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। तेलंगाना की अगर हम बात करते हैं, 17 लोकसभा की सीटें तेलंगाना के अंतर्गत आती हैं दोस्तों। 17 के अंदर से यहाँ पर दोस्तों 9 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते के अंदर, 20 सीटों पर 2 सीटों पर बीजेपी और 6 सीटों पर अन्य के खाते में जीत जा सकती है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं अगले राज्य की हम बात कर रहे हैं जो कि असम है। असम बहुत अधिक यहाँ पर अलग दृष्टि से देखा जाता है भारत में, क्योंकि असम बहुत एक अच्छा देश है जिसके अंदर बीजेपी का बहुत अधिक बोलबाला है। 12 सीटें बीजेपी, 2 सीटें मात्र कांग्रेस पार्टी। वहीं
अगर हम बात करते हैं दोस्तों झारखंड की, झारखंड में 14 ही सीटें हैं, 5 सीटें कांग्रेस गठबंधन, 9 सीटों पर दोस्तों यहां पर जो जीत जा रही है वो जा रही है बीजेपी के खाते में। पंजाब की बात करें, पंजाब में भी दोस्तों 13 सीटें आती हैं। पंजाब की 13 सीटों में से 10 सीटों पर लगभग कांग्रेस पार्टी गठबंधन के खाते के अंदर जीत जाने की संभावना, 1 सीट बीजेपी, 2 सीटें अन्य के अंदर जा रही हैं। वहीं अगर हम बात छत्तीसगढ़ की करें, 11 लोकसभा की सीटें छत्तीसगढ़ में आती हैं, 4 पर कांग्रेस पार्टी, 7 पर बीजेपी। वहीं अगर हम बात हरियाणा की करते हैं, हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें आती हैं, जिसमें 6 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस पार्टी गठबंधन, 4 सीटों पर बीजेपी। यानी कि हरियाणा में यहां कांग्रेस गठबंधन टक्कर लेगा और अधिक सीटें बीजेपी से हासिल करेगा। अगर हम बात दिल्ली की करें, दिल्ली जहां 7 लोकसभा की सीटें आती हैं, 1 सीट कांग्रेस गठबंधन, 6 सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते के अंदर जा रही हैं। अगर हम बात जम्मू कश्मीर की करते हैं, 6 लोकसभा सीटों की, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी गठबंधन, 4 सीटों पर बीजेपी गठबंधन। वहीं अगर हम बात उत्तराखंड की 5 सीटों की करें, 1 सीट कांग्रेस गठबंधन के खाते में, 4 सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में। अगर हम बात हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों की करें, हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते के अंदर जाएंगी। अगर हम बात अरुणाचल प्रदेश की करें, जहां बीजेपी जेडीयू अकेले चुनाव लड़ते हैं, 1 सीट बीजेपी, वहीं 1 ही सीट अन्य के खाते में जा रही है। गोवा की बात करें, गोवा में 1 सीट कांग्रेस पार्टी, 1 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों त्रिपुरा की 2 विधानसभा सीटों की, त्रिपुरा के अंदर दोनों की दोनों सीटें बीजेपी हासिल कर सकती है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों मणिपुर की, जहां अब तक भी दंगे समाप्त नहीं हुए, स्थितियां कंट्रोल में नहीं आई हैं, 1 सीट कांग्रेस पार्टी, 1 सीट बीजेपी के खाते में। हालांकि इसकी हम पुष्टि नहीं करते कि अब तक दंगे समाप्त हुए हैं या नहीं, लेकिन ये दावा कांग्रेस पार्टी करती है। मेघालय की 2 सीटों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोनों की दोनों सीटें अन्य के खाते में जा रही। सिक्किम की 1 सीट की बात करें, यहाँ पर सिक्किम के अंदर जो 1 सीट है वो कांग्रेस के अन्य के खाते में जा रही है। वहीं बात मिजोरम की करें, यहाँ भी जो 1 सीट है वो बात जा रही है इसमें मिजोरम के खाते यानी अन्य के खाते, क्षेत्रीय पार्टियों के खाते में। वहीं बात हम करते हैं नागालैंड की 1 सीट की, तो ये सीट भी अन्य के खाते में जा रही है। कुल मिलाकर यहाँ पर अगर हम बात करें अब अंतिम केंद्र शासित प्रदेशों की, जो भारत के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है, केंद्र शासित प्रदेशों की 6 सीटों की बात करें तो इसमें 2 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन के खाते में जीत जाने की संभावना है, 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में जीत जा सकती है और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। यानी कि अब हमने बात की सभी 543 लोकसभा सीटों की। अब सभी 543 लोकसभा सीटों में एक बात तो संपूर्ण स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेस पार्टी, बीजेपी दोनों में इस बार कड़ी टक्कर रहेगी। त्रिशंकु विधानसभा के जो आसार हैं वो बनने के सबसे अधिक ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना किसी को बहुमत मिल सकता है और हो भी सकता है कि बीजेपी को एक मामूली बहुमत मिल जाए या कांग्रेस को एक मामूली बहुमत मिल जाए। आपके अनुसार किसकी सरकार बनेगी, हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।